हेलो मेरे डियर व्यूअर्स। आज हम लोग रेलवे का जो स्पीडी है उसका ये प्रथम दिन है और एक एक पेज करके हम लोग रेलवे स्पीडी लगभग 20 दिनों में ख़त्म करने वाले हैं। एक दिन में 2 या 3 वीडियो आप लोग के लिए उपलब्ध होगी। 20 दिनों में टारगेट के अनुसार इसे हम लोग ख़त्म करेंगे और लगभग जितने भी आपके मैट्रिक और 12th लेवल की जो एग्ज़ाम आती है उसका जो जीके जीएस होता है यहीं से आता है और करंट अफेयर साथ साथ हम लोग का प्रत्येक दिन का आता ही है। तो दोनों को मिलाकर के यानी जीके जीएस और करंट अफेयर जो वर्तमान समय में एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं सब का डिस्कशन करेंगे। चलिए हम लोग प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस वंश ने बनवाया था? तो गंग वंश ने बनवाया था। याद रखिए किस वंश ने बनवाया था? तो गंग वंश ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा कहा जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद, देखिए दो भाई है, एक हैदराबाद और सिकंदराबाद, इसको क्या कहता है? जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या था? आपके जय संहिता था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। भारत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। हजामती दर्पण कौन सा होता है जी? अवतल दर्पण होता है। तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। याद रखिए तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितना हजार साल पुराना है? तो 1000 साल पुराना है। हाथी गुम्फा कहाँ स्थित है? तो आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। उसको किसने बनवाया था? तो राखवेल ने बनवाया था। गोगक झरना बेलगावी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। जो अम्लीय वर्षा होती है किसके कारण होती है? तो SO2 NO2 के कारण होती है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पर्ल एस बक हैं। भारत की प्रथम भार, भारत की प्रथम भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन है? पृथ्वी है। अ, सामाजिक अ, सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक यानी कि एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में हुआ था। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कासन यानी कि जो लोहे होता है उसका निष्कासन का मतलब होता है कि जो लोहे की इम्प्यूरिटीज है किससे हटाई जाती है? तो हेमेटाइट अयस्क से हटाई जाती है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? आपकी मुंबई है और मुंबई को भारत की आपकी आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। परिस्थिति तंत्र की संकल्पना किसने की थी? तो एजी टांसले ने की थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को हुआ था। संविधान संविधान सभा का गठन कब हुआ था जी? जिसको कैबिनेट मिशन। तो आपके 16 मई 1946 को ये संविधान सभा यानी कि कैबिनेट मिशन भारत आया था। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? तो हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति होते हैं। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो पोरबंदर नामक पोरबंदर नाम का स्थान पे हुआ था और पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्ता। जैसे हम लोग पिता के नाम के पहले श्री लगाते हैं सेम वैसा ही गुप्त वंश के शासक नाम पूछेगा तो श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? आपका टका है। सीने बार किसका अयस्क है भाई? सीने बार पारा का अयस्क है। करो या मरो महात्मा गांधी ने नारा दिया था। दिल्ली चलो 1912 में। दिल्ली 1912 में क्या बनी थी जी? भारत की राजधानी बनी थी। इसके पहले कहाँ थी? कोलकाता थी। मिट्टी के कटाव मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो आपके जंगलों के कटाव से होता है। हेल का भव्य मंदिर हेडलबीड का भव्य मंदिर होयसलाव द्वारा स्थापित किया गया था। चाय अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। मुख्य रूप से भारत में चाय कहाँ की फेमस है? तो आपकी असम की चाय फेमस है। कांच में से गुजरने पर कौन सा ऐसा रंग होता है जिसका गति कम हो जाता है? तो बैगनी रंग होता है। आगे आगे देखते हैं हम लोग। एक राज्य है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में जो मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। पहले तमिलनाडु का आपका राजधानी कहाँ है? चेन्नई। और इसका पहले इसका नाम क्या था? मद्रास था। आगे चले आते हैं।
तमिलनाडु में मुख्य भाषा क्या बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। जैसे बिहार में क्या बोलते हैं? बिहार में भोजपुरी बोली जाती है। ठीक उसी प्रकार आपके वहाँ तमिल बोली जाती है। अब वहाँ का मुख्य जो पर्यटन केंद्र है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वहाँ का पर्यटन केंद्र पहला आपके कोडाइन नाल के पर्वतीय स्थान है, ऊटी है, कन्याकुमारी है, आपके चिदम्बरम का नटराज मंदिर है, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ? मदुरई में पड़ता है, वहीं आपका मदुरई है। मरीना बीच कहाँ है? आपके तमिलनाडु में है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ है? आपके तमिलनाडु में। याद रखिए इसमें 2-3 जगह आपके पूछे जाते हैं, कन्याकुमारी तमिलनाडु, आपके चिदम चिदम्बरम का नटराज मंदिर तमिलनाडु, और एक बहुत ही मीनाक्षी मंदिर कहाँ है भाई? याद रखिएगा मदुरई में है, ये पूछा जाता है। और तंजावर का विदेश्वर मंदिर आपके कहाँ पे? तो तमिलनाडु में है। याद रखिए कि सब क्वेश्चन बहुत वीवीआई है, सब पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। आगे चले आते हैं, वहाँ का मुख्य त्योहार पूछ दिया जाता है, पोगल है और नौका पर्व है। याद रखिएगा वहाँ त्योहार भी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पोगल है और नौका पर्व है। राजकीय पशु आपके नीलगिरी नीलगिरी तहार है। नीलगिरी पर्वत की बात नहीं करें, नीलगिरी आपके तहार है वहाँ का राजकीय पशु। और राजकीय पक्षी क्या है? आपके दाविल है, जिसको हम लोग चमचबाज कहते हैं। आपके वहाँ का विधानमंडल एक सदनीय है। विधानसभा में सदस्य संख्या 234 है। लोकसभा में सदस्य संख्या आपके कितना है? 39 है। लोकसभा की बात करते हैं, जो चुन कर कहाँ जाते हैं? आपके केंद्र में जाते हैं, उसको लोकसभा कहते हैं। और वहाँ का विधानसभा यानी कि विधायक कितने चुने जाते हैं? तो 234 चुने जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 18 है, जो यहाँ पर आपके दिल्ली चुन जाते हैं। वहाँ के आपके राज्यसभा की संख्या कितनी है? 18 है। तमिलनाडु को क्या कहा जाता है? तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। संतरी, क्योंकि यहाँ संतार बहुत ही अत्यधिक मात्रा में होते हैं, इसलिए भारत का संतरी कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक केप कोमोरिन यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। आगे चले आते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में मद्रास राज्य का गठन हुआ था। याद रखिएगा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था, कब आया था? 1956 में, और उस समय मद्रास का गठन हुआ था। आपको मद्रास एक नया राज्य बनकर अस्तित्व में आया था। दिसंबर 1968 में मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया। याद रखिएगा, दिसंबर 1968 में मद्रास का नाम रखा गया आपके तमिलनाडु, और इसके पहले इसका नाम क्या था? आपका मद्रास था। आगे चले आते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट के थियोसोफिकल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय आपके आडियार कहाँ था? मद्रास में आया था। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि एनी बेसेंट ने किस चीज का स्थापना किया था, कौन सा सोसाइटी का स्थापना किया था? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना किया था। अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? कोयम्बटूर है। कहाँ का? तमिलनाडु का। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन है? आपका पेराम्बदूर है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला त्रिचरापल्ली है। त्रिचरापल्ली है, आपने साउथ के फिल्म में इसका नाम सुना होगा। आगे चले आते हैं, तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। तमिलनाडु में एक से एक बढ़िया से बढ़िया आपके मंदिर देखने को मिल जाएंगे, और इसे मंदिरों का भूमि कहा जाता है। मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई 1996 में किया गया। याद रखिएगा, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई कब किया गया? 1996 में किया गया। तमिलनाडु की प्रमुख पर्वतीय शिखर दोदा बेटा कहाँ पड़ता है? पूछा जाता है। दोदा बेटा शिखर कहाँ पे? आपके तमिलनाडु में है। इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आपके पेराम्बर में स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 ईस्वी में लगाई गई। याद रखिएगा। अब आगे चले आते हैं, बड़ी सुंदर सी प्यारी प्यारी क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। जापान की करेंसी क्या है भाई? जापान में यान बोला जाता है, येन। जापान की करेंसी क्या है? येन है। चीनी अवरक का सबसे बड़ा उत्पाद कौन सा देश है भाई? तो चीन जो है वो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशावर के साथ हस्ताक्षरित किया था। याद रखिए, बेसिन की संधि किसके साथ अंग्रेजों ने किया था? तो आपके पेशवा के साथ किया था। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू
कहाँ का मुख्य त्योहार है भाई? असम का मुख्य त्योहार है। भंग अति आपके भखरा नंगल बांध आपके कहाँ पे है? आपके सतलज नदी पर स्थित है भखरा नंगल बांध। अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? तो 1961 में शुरू हुआ था। कौन? अर्जुन पुरस्कार। आपके ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। टिप्पू सुल्तान भाई मैसूर। टिप्पू सुल्तान कहाँ भाई? मैसूर का शासक था। टिप्पू सुल्तान कहाँ था? मैसूर का। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? आपके ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे संबंधित है भाई? वे बटरफ्लाई जो शब्द है किस खल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। उसमें मतलब बटरफ्लाई बन के पटर 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 क्या करते हैं जी? तैरते हैं। एक अश्व शक्ति यानी कि 1 हॉर्स पावर क्या होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर कौन सा स्थित है भैया? आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। याद रखिए, आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बिहार के सासाराम में है। रंगा यानी टाका किससे मिलकर बनता है भाई? टीन और शीशा से मिलकर बनता है। ये आपके मिश्र धातु होता है। टाका जो दिया जाता है, जो मोबाइल में सोल्डिंग किया जाता है, टीन और शीशे का आपका होता है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। याद रखिएगा, भारत की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थी। गौतम बुद्ध को एशिया का क्या कहा जाता है? एशिया का रोशनी कहा जाता है गौतम बुद्ध को, यानी कि द लाइट ऑफ द एशिया कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर कर्नाटक में है। याद रखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस है, पूछा जाता है, कर्नाटक में है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला होता है। बजट प्रत्येक साल हम लोगों की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा में पेश की जाती है, और बजट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? चमड़े का थैला होता है। आपके सरदार सरोवर परियोजना कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। सरदार भगत आपके सरदार जी कहाँ के थे? जिन्होंने देश का एकीकरण किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके गुजरात के थे। याद रखिए, सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है जी? गुजरात राज्य में स्थित है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्राकृतिक क्या है जी? बहुलक है। आपके गैट का पूर्ण रूप जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ है। आगे चले आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय आपके न्यूयॉर्क में है। आपके यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? आपके न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है जी? चकमा कहाँ से आते? बांग्लादेश से आए थे। चलते आपके सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। यह आपके नेपाल की राजधानी जो काठमांडू है, आपके काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनने के लिए कैसे लोहा का प्रयोग किया जाता है? आपके मृदु यानी कि जो मुलायम लोहा होता है उसका प्रयोग किया जाता है आपके विद्युत आपके इलेक्ट्रिक आपके मैग्नेट बनाने के लिए। टी शब्द का संबंध किस खल से स्थित है भाई? गोल्फ से स्थित है टी शब्द का। बोय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन है? आपके बेडेन पालवे थे। कौन थे? बेडेन पालवे थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक लेखक कौन है? अरुण शहरी है। ये सेकुलर एजेंडा की पुस्तक लेखक कौन है? अरुण शहरी है। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संपूर्ण संविधान कब लागू था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात नियंत्रण की वत्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन है भाई? आपका ढलवा लोहा है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। थैंक यू 13 मिनट में हम लोगों ने एक पेज को मस्त तरीका से देख लिया और पढ़ लिया, और इस पेज को बार बार रिवीजन करते रहिएगा तो आपके आने वाले एग्जाम में ये काफ़ी कारगर और बहुत ही जोरदार काम आने वाला है ये पेज। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल एक नए जोश जुनून और एक नए पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय एवरीवन।